हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वां स्कंद और उसके अंदर 3रा अध्याय, माया से मुक्ति का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका और हमारा भी यही सवाल है, माया से मुक्ति कैसे मिले। माया यानी संसार, माया से मुक्ति का उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। राजा निमि ने पूछा, भगवान आप कहते हैं भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मनस्वियों और मायावियों को भी मोहित कर देती है, आप कृपया कर मुझे उस माया का रूप बताने का कष्ट करें। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन माया का स्वरूप उसके कार्यों द्वारा ही जाना जाता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण प्राणियों की रचना करते हैं उसी को माया कहते हैं। इसके स्वरूप का विवेचन नहीं किया जा सकता। भगवान पंच महाभूतों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश के द्वारा निर्मित प्राणी के शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं, आत्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और उसे जीवन देते हैं। परंतु प्राणी अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेता है और उसके द्वारा विविध भोग करता है, वह उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। शरीर द्वारा जब वह सुख दुख, शरीर द्वारा जब वह सुख दुख के सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाता है तब से भगवान की माया कहते हैं। शरीर द्वारा जब वह सुख दुख के सांसारिक कर्मों में लिप्त हो जाता है तब इसे भगवान की माया कहते हैं। संपूर्ण जगत और प्रकृति माया का स्वरूप है। इसमें लिप्त होकर जब वह जीव जीवन मृत्यु के चक्र में फंस जाता है तब वह प्रभु की माया कहलाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड समस्त जीवों का पालन करते हुए भी प्रलय में लीन हो जाता है, तब उसे भगवान की माया कहते हैं। जब पुनः सृष्टि जन्म लेती है तब वह भगवान की माया कहलाती है। माया यानी जो मिला हुआ है वो मुझे छोड़ना नहीं है। फिर वो परिवार हो, दुनिया की कोई भी चीज, सगे हो, संबंधी हो, जगह हो, हम कहते हैं मेरा। रामायण में एक चीज मस्त आई है, बाबा तुलसीदास ने कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, मेरा और मैं, बस यहां से माया शुरू होती है। और मैं में से तू हो जाए। कबीर साहब ने गुरुओं में दिखाया, जब मैं था तब तू नहीं, अब तू ही तू है, मैं नहीं। मैं निकल जाए तो परमात्मा का प्रकट तूपना आ जाए। और एक दूसरी बात, अगर आप ध्यान से गीता को पढ़ो तो पहले श्लोक के अंदर धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये जो मेरा शब्द अगर वहां से हट जाए ना, महाभारत निकल जाए। महाभारत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन पांडु को लगता है मेरे पुत्र, और सामने पांडु के पुत्र। जो मेरा है जहां पे, वहां तेरा आएगा ही आएगा। जहां मैं है वहां तू आएगा ही आएगा। और जहां तू आएगा, जहां मैं आएगा, वहां झगड़ा आएगा ही आएगा। इसके लिए अगर आपने अरदास बराबर सुनी हो तो तेरी बाणी सर्वत दावला। गुरु ग्रंथ साहिब की जब अरदास हम करते हैं तो वहां पे अंत में बोलते हैं, तेरी बाणी सर्वत दावला। सर्वत यानी सब, सब में उसी का नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। थोड़ा ये समझ लेना, मेरा निकल जाए, मेरे की जगह हमारा हो जाए, फिर कहीं दिक्कत नहीं है। हमारा है तो जो चीज मेरी है वो आपकी भी है, और जो आपकी है वो मेरी भी है। अच्छा, जो आपकी है वो मेरी है ये अधूरा है, लेकिन पहले तो मेरी आपकी है, यहां से शुरुआत करना। अगर वहां से शुरुआत की तो गड़बड़ हो जाएगी कि तेरा मेरा है। यही तो दुर्योधन पन्ना कहता है। दुर्योधन यही कहता था कि मेरा तो मेरा ही है, लेकिन तेरा भी मेरा है।
थोड़ा अगर ये समझ में आ जाए जीवन में कि मैं जैसा, अगर ये संसार को हटा दूं ना, कहीं कोई ऐसी सृष्टि हो, हम वहां पे जाके खड़े हो जाएं और संसार में कोई ना हो, एक भी मानव नहीं हो, हम अकेले हैं, तो वहां पे कहीं मैं शब्द आ सकता है क्या? मैं शब्द कहां से आता है? जहां आपको दूसरा कोई दिखा वहां दिखेगा मैं, और मैं में से फिर तू भी पैदा हो जाता। ये दोनों मिले मिले जुले हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आगे का व्हील चलता है या पीछे का व्हील चलता है? ज्यादातर इंजन के पीछे से व्हील जुड़ा हुआ होता है, आगे का ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन आगे का चल रहा है तो पीछे का चल रहा है, लेकिन आगे का कहीं अटक जाए तो पीछे वाला भी अटक जाएगा। अच्छा, पीछे वाला कहीं अटक जाए तो आगे वाला भी अटक जाएगा। बस इसी तरह जहां मैं निकल जाए वहां तू पना परम तत्वता। मैं फिर दोहरा दूं, जब मैं था तब तू नाही, अब तू ही तू है, मैं नाही। इस संसार, अच्छा मैं यानी क्या? मैं यानी अच्छा मैं हूं और मेरा कुछ है, तो मेरा कुछ बढ़ाना भी है, जो है वो छोड़ना नहीं है। बीच में मैंने आपको कहा था, एक होता है मोह, एक होता है लोभ। मोह यानी जो मुझे है वो छोड़ना नहीं है, और लोभ यानी जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मुझे कुछ करना है। अगर भगत है तो मेहनत करेंगे, और कुछ गलत आदमी हैं यानी ग्रंथों के आधार पर नहीं चलने वाले हैं, गुरुओं की शरण में नहीं है, तो फिर ठगत है। अच्छा, ठगत यानी लूटने वाले। उसमें धृतराष्ट्र जी महाराज, अच्छा कंस को मान लो, दुर्योधन मान लो, रावण मान लो, जो मेरे पास नहीं है उसको साम दाम दंड भेद एनी कोस्ट मुझे चाहिए। मुझे चाहिए कि ये लोभ है, और मुझे जो है वो छोड़ना नहीं है, वो मोह है। जो मोह है उसके अंदर मैं अभी वर्तमान में पाप कर रहा हूं, और जो लोभ है उसको दौड़ के मैं उसमें जो पाप में घुस रहा हूं, वो कभी न कभी पाप उसमें भी बढ़ता जाएगा। लोभ की तरफ हमारी दौड़ है, और मोह जो है वो हमको पकड़ के बैठा हुआ है, या हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात याद रख लेना, संसार ने कभी हमको नहीं पकड़ा। आपको कभी घर ने कहा है क्या तू मेरा? आपके गाड़ी ने कभी कहा क्या तू मेरी या मैं तेरा? कभी नहीं। हम उसको कहते हैं ना मेरा। अच्छा, ये कहोगे हो तो ये उसके अंदर प्राण नहीं है, इसके लिए है। अच्छा, हम अपने संबंधी को कभी कहते हैं कि तू मेरा, कभी उसकी दिल की जानी है क्या कि हम उसके हैं कि नहीं है? हो सकता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। आपको आपका बेटा प्यारा है, इसको सही गलत अर्थ में मत लेना, थोड़ा सोचने का प्रयास करना। माँ बाप के लिए बेटा सर्वस्व है, लेकिन बेटे को हो सकता है अपना बेटा सर्वस्व हो, जिसके लिए हम मर रहे हैं, हो सकता है शायद वो किसी और के लिए मर रहा हो। यानी परिवार में थोड़ा समझने का प्रयास करना इसको। बस यही संसार चल रहा है, यही हो रहा है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? कई आदमी कहते हैं ना मुझे धोखा मिल गया। अरे तूने परमात्मा को खुद धोखा दिया तो तुझे धोखा ही मिलेगा। परमात्मा को हमने धोखा दिया ना। पर इस एक बात पक्का कर लो कि इस जीवन के अंदर कोई अपना है ना, तो परम तत्व है। वो साथ में आया था, अभी भी साथ में है, आदि सच। अच्छा, सच का शब्द अगर मुझे इसका अर्थ कहो तो सच्ची यानी जो हमेशा साथ रहता है, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो, और वो भी आपको छोड़ नहीं सकता है। आदि सच यानी जो पहले साथ में था, या हम ही थे साथ, अभी आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो जो हमेशा साथ है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। वो जीवन के बाद भी है, जीवन में भी है, जीवन के पहले भी था। संसार अभी है, फिर कभी नहीं मिलेगा। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો મોકો મળેલો છે, પાછો મળવાનો નથી। ये जो मिला हुआ है मनुष्य जन्म, उसका આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો લાવો લઈ લઈએ। આપણે ગુજરાતી બે ત્રણ બેઠેલા, लावा मिल जाए, उसका जो मौका मिल जाए। आज कहीं मैंने पाठ रखा है तो वहां पे वो कोई कह रहे थे कि सूतक कितना खराब है,
बोला क्यों खराब है भाई? कोई मर गया है, उसके अंदर सूतक करते हैं, पाठ रखते हैं 7 दिन का, और सूतक होता 12 दिन का सूतक होता, पता है माताओं को भी, आपको भी पता। फिर वो महाराज स्वामी 12वीं करा करके फिर वो महाराज स्वामी खा लेंगे, फिर वो सूतक पूरा हो गया। वहां से 12 दिन वो प्राणी आत्मा हमारे घर में है जो चला गया है। लेकिन ये थोड़ा समझना, सूतक इसका अर्थ निकालो। सु यानी सही, अच्छा, जैसे कन्या सुकन्या यानी सही, सुस्वागतम अच्छा स्वागत, लेकिन अच्छा स्वागत, सुस्वागत। लेकिन फिर एक दूसरी बात है, सु यानी अच्छा और सु तक, तक यानी अगर आपने गुजराती में तो आपने गुजराती नो शब्द છે મોકો, તક એટલે મોકો। તમને મોકો મળેલો છે, જે વડીલો ગયા છે એની પાછળ કંઈક પુણ્ય કરવાનું કામ। अच्छा आप बोलोगे इसका कोई गारंटी? अच्छा ये पूरा बरस हो जाता है तब हम क्या कहते हैं? पुण्य तिथि, पुण्य कमाने की तिथि। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। अच्छा फिर आज मुझे किसी ने बोला कि हमको ऐसे कहा जाता है कि मंदिर में पूजा पाठ नहीं करनी है। मैं बोला सही बात है। फिर बोले आप आते हो तो आप तो वही गुरु ग्रंथ साहब यहाँ पे रखते हो और हमको भी नमस्कार करवाते हो, आरती भी उतारते हो, वैसे तो मंदिर में जाना नहीं है, और मंदिर वाला मालिक वहां पे बैठा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहब वहां पे बैठा हुआ, यहाँ प्रेम प्रकाश ग्रंथ वहां पे रखते हैं हम लोग। मैंने कहा वहां पे आप अकेले पूजा करते हो, लेकिन किसी को अभी आपने बुलाया है तो अभी गुरुओं के अंडर में पूजा कर रहे हो। फिर जो भी गुरु ग्रंथ साहब रख रहा है या प्रेम प्रकाश ग्रंथ रख रहा है, अब आप गुरुओं के चरणों में बैठे हुए हो। आपके घर में कोई गुजर गया तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन गुरु आएगा तो आपका मन लगा के वही पूजा ढंग से कराएगा। फिर मैंने वहां पे पूछा, 1.5-2 घंटे का सत्संग था, आज ही आरंभ हुआ, 2.5 घंटे का सत्संग हो गया। मैंने उनको पूछा, मैं बोला अभी मन लगता है कि नहीं? बोले हाँ लगता। अच्छा जिस बंदे की पत्नी धर्म पत्नी गुजर गई थी वो भी कह रहा था आनंद आ गया, सत्संग सुन के आनंद आ गया। मैं बोला अगर यही अकेले में बैठ के मंदिर में पूजा करते तो मन लगता क्या? बोले नहीं लगता। इसलिए 12वीं के अंदर वो जो 7 दिन का पाठ होता है या 5 दिन का पाठ होता है, गुरुओं के चरणों में बैठ के आप कुछ कार्य करोगे, आप अकेले नहीं करोगे। क्योंकि वो समय आपका पूरा डिप्रेशन है ना, कोई अपना परिवार का गुजर गया, कैसे दिमाग काम कर सकता है? हो ही नहीं सकता, पूजा पाठ हो ही नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। इसके लिए इन दिनों में गुरुओं को बुला के मंगा के फिर हम उसको सप्ताह पाठ या गरुड़ पुराण जो भी हम रखवाते हैं, गीता पाठ। अच्छा गीता अकेले में कोई गुजर जाए तब पढ़ना, लेकिन वही कोई गुरु आ जाए और उसका अर्थ दे के आपको सुना रहा है, पूरा समझो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, फिर आनंद आएगा। अच्छा आनंद और खुशी में भी थोड़ा परिवर्तन है। आनंद अपना होता है, खुशी संसार से मिलती है। आपके बेटे की शादी है, आपके बेटे की मंगनी हुई, आपको खुशी है, खुशी संसार के कार्य देते हैं, और आनंद अपना होता है। आनंद कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, आनंद होता ही है। लेकिन किसको? जो परम तत्व तरफ चलता है उसको। अच्छा आप बोलोगे दूसरों को आनंद नहीं होता? होता है, लेकिन वो इंसान इतना संसार में फंसा पड़ा है, जो अपना आनंद है ना उसकी सुगंध नहीं आती। अच्छा अगर मेरी दृष्टि से कहो, परमात्मा ने जो आत्म तत्व आत्मा बनाई है ना, वैसे तो बनाई नहीं जाती है, लेकिन समझाने के हिसाब से कह रहा हूं, आत्मा जो बनी हुई है वो आनंदमय है, उसमें से आनंद निकलता है। आप बोलोगे हमको तो आता नहीं है। अच्छा यहाँ पे फूल्स बहुत सारे पड़े हो, सबको सुगंध दे रहे हैं, आपको सुगंध नहीं दे रहे हैं। आप बोलोगे मुझे तो सुगंध नहीं आ रही। अच्छा फिर आपको चेक करना पड़ेगा आप साथ में लाए क्या हो सकता है गटर की डोल भर के, बाल्टी की डोल भर के आप लाए हो और बगल में रख दिए हो, तो अब आपके अगल बगल में जितने बैठे ना उनको भी फूलों की सुगंध नहीं आएगी, आपको तो नहीं आएगी, क्योंकि गटर साथ में आप लेके आए हो। इस संसार है ना, परमात्मा के हिसाब से कह रहा हूँ, ये गटर है और ये फूल है। वैसे वो गटर नहीं है, गलत अर्थ मत लेना। संसार की भी कहीं वैल्यू है। संसार में अगर हमने जन्म नहीं लिया होता तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते।
संसार को इतना गाली दिया मत करो, संसार कोई बुरा नहीं है, संसार इतना अच्छा भी नहीं है। जब तक जिंदा है ना तब संसार से काम है, जब तक ये मनुष्य जन्म है। मरने के बाद अच्छा एक बात याद रख लेना, आपके जीवन में आपके साथी बहुत हैं, संगी कोई नहीं है। पति पत्नी शादी करते हैं, फिर एक दूसरे को बोलते हैं ये जीवन संगनी है। जीवन संगनी नहीं है, जीवन साथी है। जब तक जीवन आपका है या उसका है तब तक वो जीवन साथी है। आपके माता पिता हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई हैं, सब जीवन साथी है। जीवन संग कोई नहीं है। इसके लिए जो मतलब ऐसा अर्थी खड़ना है तो चाहना है राम नाम संग है। संग कौन है? साईं टेऊराम साईं संग है, गुरु नानक संग है। वो परम तत्व, वो परमात्मा हमारे साथ संग है, जो माँ के पेट में भी था, माँ के पेट से पहले भी था। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो उस सच तरफ जब तक हम नहीं चलेंगे, अच्छा साथी कभी संगी नहीं बन पाएगा, साथ में कोई नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं कि जालमोर से गड मरी गया या भावर गड मरी गया, साथ में चले गए लेकिन मरने के बाद उनकी यात्रा साथ में हुई कि नहीं हुई वो आपको कहाँ पता। उसके कर्म अलग है, उसके कर्म अलग है, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा। लेकिन एक दूसरी चीज है, जो परमात्मा संगी है ना उसको साथी बना लो। इसके लिए ये मनुष्य जन्म मिला हुआ है। साथी कभी संगी नहीं बन पाएगा, लेकिन जो संगी है, गुरु है, परमात्मा है, उस संगी को साथी बना लो। ये करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। राजा नेमि ने पूछा, भगवान इस माया से पार कैसे पाया जा सकता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके और मेरे यही सवाल होते हैं। चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी ने कहा, राजन अच्छा प्रबुद्ध जिसकी बुद्धि प्रगाढ़ हो गई, प्रबुद्ध राजन, संसार बंधन अथवा माया के बंधन में फंसे स्त्री पुरुष सुख दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। माया से पार पाने के लिए मनुष्य को अपने कर्म फलों पर विचार करना चाहिए। घर परिवार धन संपत्ति और सगे संबंधी सभी अनित्य अर्थात नाशवान है। नाशवान है, जब तक मिले हैं उसका सदुपयोग कर लो, उसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग किया तो तकलीफ आ जाएगी, अशांति आएगी, सदुपयोग किया तो शांति आएगी, अर्थात नाशवान है। इसके संग्रह से जो सुख शांति मिलती है वह क्षणिक होती है। संसार से अगर शांति मिल भी गई वो क्षणिक है, परमानेंट नहीं है। और परमात्मा की शांति हमेशा है। फिर मैं दोहरा दूं, आदि सच का मतलब है जो पहले शांति थी, जो सच था वो अभी भी है और बाद में भी रहेगा और अनादिकाल तक वही सच रहेगा। वह क्षणिक होती है। संसार की शांति क्षणिक है और परम तत्व की शांति, वो आत्म शांति हमेशा है। माया से पार जाने वाले व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाला परलोक भी नाशवान है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। माया से पार पाने के लिए जिज्ञासु को तत्वज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। ये तत्वज्ञानी क्या है? तत्वज्ञानी यानी क्या? तत्वज्ञानी यानी आत्मा मैं हूं, संसार को देखने आया हूं और ये संसार में से थोड़ा मन हटा के, मन के पार, बुद्धि के पार, चित्त के पार, अहंकार के पार वो जो आत्म तत्व है, मुझसे मेरी पहचान, ये तत्व ज्ञान। अच्छा आप कहोगे हम खुद को तो जानते हैं, ऊपर के शरीर को जानते हैं, अंदर को मालिक को कहाँ जानते हैं? मालिक को जान ले तो फिर तो आत्म तत्व को जान लिया, फिर तो आत्म साक्षात्कार हो गया। मैं इंद्र हूं, ये मैं शरीर हूं, लेकिन उसके अंदर भी जो मालिक रहता है, जो चला जाता है, जब कहीं ना कहीं चला जाता है, जब इंसान मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई, और जो आत्मा निकल गई, आत्मा की मैं जिस दिन समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। और आत्मा की मैं होती नहीं है, आत्मा होती है। शरीर मैं होता है और शरीर में से मैं निकल जाए, बाकी आत्मा होती है। पीछे वाला जो आ जाए
आनंद आ जाए। कहीं कोई तत्व है और वो तत्व वो आत्मा तत्व है। इसके लिए यहाँ पे कहा गया वो तत्व ज्ञानी पुरुष, तत्व ज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा, तत्व ज्ञानी यानी संसार की बातें न हो, आत्म तत्व की बातें हो, संसार की बातें समझाने के लिए हो और आत्म तत्व तरफ चलने का मार्ग हो, वो हो गया जीवन तत्व, जीवन मुक्त, और वो हो गया तत्व ज्ञानी। ऐसे गुरु के चरणों में उसे ही अपना आत्मा स्वीकार करना चाहिए। तत्व ज्ञानी गुरु का आश्रय लेना चाहिए और उसे ही अपना आत्मा स्वीकार करना चाहिए। उसकी निष्कपट सेवा करके ही वह भागवत धर्म प्राप्त करने वाले भक्ति मार्ग को जान सकता है। ये निष्कपट चीज अब कभी भी नवता भक्ति है, अब उसको पढ़ो, फिर वो भक्ति आपको लगेगा मैं तो कर रहा हूं, लेकिन पीछे जो शब्द दिया गया है वो डेंजर होता है, वो उनसे नहीं होता। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं गुरु? निष्कपट सेवा। सेवा तो हम करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कपट रहता है। अब बोलोगे कपट क्या रहता है? कपट यानी कुछ न कुछ चाह रहती है, ऊपर से हम दिखाते हैं सेवा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कहाँ मैं था, मैं गुरु के चरणों में बैठा हुआ था गुरु के साथ। गुरु ने दूर से दो मुझे शिष्य दिखाए, बोले देखना अभी मैं इसको देखूंगा ना तो झाड़ू लेके झाड़ू चालू कर देगा। गुरु की नजर उसको गुरु ने पहले देख लिया, अब चेला देख रहा है, गुरु देखे तो मैं झाड़ू मार लूं। ये कपट है। सेवा तो वो कर रहा, नो डाउट बढ़िया सेवा कर रहा है, लेकिन वो कपट है कि गुरु मेरा देख ले और गुरु मुझे शाबाशी दे चले, या गुरु पीठ थपथपा दे, या गुरु की नजर में आ जाऊं। गुरु की नजर आने में निष्कपट सेवा करो, गुरु देखे न देखे गुरु का मालिक देख लेगा, और सच्चा गुरु होगा वो तो ऑटोमेटिक देख लेगा। बाकी वो जो ढोंगी गुरु होगा वो देखे न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात बरोबर समझना। निष्कपट यानी जहां चाह नहीं है, जहां दिखावा नहीं है, जहां कुछ मेरी कुछ पर्पस नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं। सेवा किसी को दिखाने के लिए नहीं है, आम भाव बढ़ाने के लिए नहीं है। ऐसे भी लोग हैं, समझो आप बैठे रहते, 8 आदमी बैठे रहेंगे, फिर वो 9वां कोई आएगा, वो ये कुर्सी लेके खड़े बैठेगा, वो उसको दिखाएगा कि मैं काम कर रहा हूं। ये सब कपट है। सेवा किसी को बता के की नहीं जा सकती है। हाँ, कोई जान ले देख ले वो चीज अलग हो गई, दिखाने के लिए सेवा नहीं होती है। कोई आके देख ले के सेवा कर रहा है वो चीज अलग हो गई, दिखाने के लिए नहीं करनी है। और दिखावा यानी क्या है? कपट यानी अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है। दिखाई जा रही है मैं सेवा कर रहा हूं। अच्छा, एक संत तो मस्त कह रहे थे, बोले एक उनके शिष्य उसके पास आया, चेला गुरु के पास आया, बोले माँ बाबा मैं आपके चरणों की धूल, मैं मूर्ख। और गुरु ने भी पता नहीं कौन से गुरु मूड में थे, बोले सही में तू मूर्ख भाई साहब, और तू मुझे चरण जो दास एकदम चले मानू तू। चेले को गुस्सा आ गया, बोले बाबा क्या बोलते हो? अरे बोले बाबा बेटे तू ही तो बोल रहा था मैं चरणों का दास, मैं मूर्ख, मैं तो तेरी बात रिपीट कर रहा हूं। अच्छा, हम कभी कहते हैं मैं चरणों का दास, लेकिन अंदर से थोड़ी मानते हैं कि मैं चरणों का दास। अंदर से माने और फिर बोले चरणों का दास, वो चीज अलग हो गई। हम गुरु को बोलने के लिए बोल देते हैं आपका आशीर्वाद है सब चल रहा है। अच्छा, गुरु कभी बोल रहे बगदालक मुखे दैयो मुझे आशीर्वाद साथ, वहां पे शायद गुरु देखने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। कहने का मतलब समझना, गुरु है और उसके साथ उसके चरणों में बैठ के आपने कपट निकाल दिया है। मोहि कपट शल छिद्र न भावा, जान ले सो जानन हार। जिसको परमात्मा को पाना है उसके जीवन में से अगर कपट निकल जाए तो परमात्मा मजे से मिल सकता है। निष्कपट सेवा करके ही वह भागवत धर्म प्राप्त करने वाले भक्ति मार्ग को जान सकता है। सर्वप्रथम परिवार का मोह छोड़ दे। मैंने पहले ही आपको कहा, मोह यानी जो मिला हुआ है उसको छोड़ने की तैयारी। ये दान क्या है? दान यानी जो मेरे पास है वो छोड़ने की
तैयारी। फिर हम जब मर जाएंगे, अब 10 रुपया दान दे रहे हैं, फिर थोड़ा और परमात्मा ने दिया तो और दान दे देंगे, फिर जाते समय सब परिवार को देके मजे से निकल जाएंगे। लेकिन जिसको देने की आशा ही नहीं है, जिसने देना सीखा ही नहीं है, उसकी आत्मा निकलते समय बहुत दुख देती है, शरीर को बहुत दुख लगता। हमारे गरुड़ पुराण तो कहता है, बोले 60,000 विश्व आके डंक एक साथ डंक मारे, इतना दर्द होता है जब आत्मा शरीर से निकलती है। लेकिन सबकी नहीं। जिसने पहले शरीर को छोड़ना सीख लिया, शरीर को यानी पहले तो जो शरीर के पास है वो छोड़ना छूट जाए। मैंने आपको कहा ना, काफी जगह तो मैंने देखा वो जगह पे भी नाम लिखा जाता है। कई माँ कोई भाई साहब बैठे होंगे और कोई आके बैठेगा, बाद में आओगे, बोले उठे ये मुझी जगह है। अरे साईं के चरणों में आप संसार को हटाने आए हो, और यहाँ पे जगह पे दरबार में भी जो नाम लिखी जाती ये मुझी जगह है। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि भाई कोई गायक है, जैसे हमारी माताएं हैं वो आके, जैसे हमारे भाई साहब हैं, रमेश भाई हैं, तुलसी भाई हैं, अब वो सेवा की वजह से वो जगह पे बैठे हैं, वो चीज अलग हो गई। लेकिन कोई बिना सेवा के आगे बोले कि ना बस मुझे तो यही जगह खपे, मुझे तो पंखा ही चाहिए, तो घर पे पंखे पे बैठ बाबा। हाँ, पंखे के नीचे बैठना गुनाह नहीं है, लेकिन पंखे के नीचे ही बैठना ये गुनाह है। ये अगर समझ में आए, कई जगह नहीं मिले तो कभी भी बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, जिसकी सेवा है वो तो चीज ही अलग होगी, उसको तो वहां बैठना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारा भी रिजर्वेशन होता है, ये जगह साईं नहीं होते तो हमारे लिए रिजर्वेशन करके जाते, बेटे बैठ के यहाँ पे करना, समझना। वो तो सेवा है, सत्संग की सेवा करनी है तो वो सेवा यहाँ पे बैठते ही की जा सकेगी। मजबूरी है कि वो जगह चाहिए, बाकी बिना मजबूरी के अगर वो जगह ही चाहिए तो फिर वो गलत हो जाता है, और वो मोह हो जाता है, और मोह पाप में ले जाता है। सर्वप्रथम परिवार का मोह छोड़ दें, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखें। ये दो बातों साथ में आनी चाहिए, एक होगा तो गलत हो जाएगा। जो है उसको छोड़ने की तैयारी, और जो दूसरा, अच्छा छोड़ने की तैयारी कब होगी? आप किसी से प्रेम करोगे ना तो आप उसको दोगे। आप किसी के बच्चे के साथ प्रेम करते हो, आप उसके लिए चॉकलेट ले जाओगे, या आप किसी संत के साथ आप प्रेम करते हो, उनके चरणों में बैठते हो, आप उस संत के लिए कुछ ले जाओगे। जहां आपका प्रेम होता है ना, वहां आप देते हो। नफरत में आप लेते हो और प्रेम में आप देते हो। देख लेना, प्रेम ऑटोमेटिक देता है, प्रेम को देना सिखाना नहीं पड़ता। अगर प्रेम को देना सिखाना पड़ता है, ये कपट वाला प्रेम है, असली वाला प्रेम नहीं है। असली वाला प्रेम नहीं है। वो मैंने कहानी आपको बीच में बताई थी, गोपियों के पास नारद जी महाराज आए, कृष्ण भगवान के लिए आपकी पैरों की धूली चाहिए। गोपियां देने के लिए तैयार हो गई, ले जाओ फटाफट, मिटाओ उसका दर्द। नारद मुनि कहते हैं कि नरकों में सड़ोगे, बोले बोले जब नरकों में जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे कृष्ण को कोई तकलीफ ना हो, मेरा कुछ भी हो, कृष्ण को परेशानी भगवान को ना हो। ये क्या है? ये भगवान से प्रेम। मुझे भले नरक मिल जाए, भगवान छूट जाए, भगवान को दिक्कत ना हो, ये जो प्रेम होता है ना, ये प्रेम हर किसी को देता है। इसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है प्रेम करें। इसके बाद समस्त प्राणियों से प्रेम करना सीखें। पहले तो भक्तों से और संतों से प्रेम करें, फिर समस्त परिवार से प्रेम करें। मिट्टी अच्छा, और आपको आगे जाना है तो पहले परिवार से प्रेम करना सीखें। पहले परिवार, फिर गुरुओं के चरणों में प्रेम करें, फिर संसार से प्रेम करें। शुरुआत घर से करें, शुरुआत घर से ही की जाती है, तब जाके गुरुओं के चरणों में बराबर हम बैठेंगे। मिट्टी और जल से बाहर की और छल कपट आदि से त्याग से शरीर के अंतकरण की पवित्रता का अनुष्ठान करें। स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख में समानता और सर्दी गर्मी में समान भाव से रहना सीखें। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करें। अच्छा, हम क्या कहते हैं? संतोषी होगा तो सुखी होगा, यानी इसका मतलब ये नहीं कि सुखी होगा तो संतोष होगा।
संतोष करो तो सुख आएगा, जड़ समझ लेना। जो परमात्मा ने दिया है, जैसा दिया है, मैंने काफी बार आपको कहा है, हम गुरु ग्रंथ साहब वाले हैं, पहले आता है जपजी साहब, एक ओंकार की पौड़ी जो है पूरा, ये आगे पूरा जपजी साहब है। जपजी साहब आपको समझ आए ना आए, ऊपर का हेडिंग पकड़ लो, जपजी साहब। यस बॉस, परमात्मा ने जो किया, जैसे किया, मेरी टांग टूटी की, यस बॉस, जो भी होगा, जैसा भी होगा, स्वीकार है जी साहब। अगर ना साहब आया कि परमात्मा ये क्यों कर दिया, हे इतना सब बढ़िया है, इतना खाली सुधर जाए, कि जी साहब से आप बाहर निकल गए। जी साहब यानी जैसे परमात्मा को मंजूर था वैसे हमको दिया, जो परमात्मा को सही लगा वो हमको दिया, जो परमात्मा को सही नहीं लगा वो परमात्मा ने नहीं दिया। जब जी साहब आ गए आप उसकी हाजिरी में, अब वाहिगुरु जात में चढ़ गए। लेकिन अगर जी साहब नहीं आए, ज्यादातर आप संसार में जाके किसी को भी पूछो ना, बोले आप बाकी सब तो ठीक है, खाली ही थी हो ना, न थींदो हुई थींदो। गुरु ग्रंथ साहब में एक अपनी सोची कभी होती नहीं है, जो गुरु सोचता है वो परमात्मा सोचता है, उसी के हिसाब से दुनिया चल रही है, याद रख ले। असा सिंधी में हिकिड़ो गानो, दिल गुर 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 थी करे, हिकु जे ॾियांसि त हजार थी घुरे, हजार जे ॾियांसि त लख थी घुरे। अच्छा, उसके बीच में बहुत मस्त आता है, शहर जे विच में बंगलो हुजे, और अंत जी हिकिड़ी लाइन ईंदी आहे, दिल त तोखां घणो कुझु थी घुरे, तुंहिंजे चवण सां कुझु न मिले, कर्मन जो हिते तो हिसाब मिले। बस ये है, बस जैसा मेरा कर्म था वैसा परमात्मा ने मुझे दिया, जिसके लिए मैं लायक था वो परमात्मा ने दिया, जिसके लिए मैं लायक नहीं था वो परमात्मा ने नहीं दिया। सीधी और स्पष्ट बात है। अच्छा, कई बार हमारे कर्म भी सही है लेकिन भगवान को नहीं देना है, बोले बेटे तेरे लिए जरूरी नहीं है, सीधी सी बात। अगर ये समझ में आए तो जपजी साहब आप समझ गए। और यहाँ पे गुरु कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष करें, प्राणायाम द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करें, कर्मों का संयम, सत्य बोलना, यज्ञ, दान, तप, जप और सदाचार का पालन, अपना जीवन तथा जो भी अपना प्रिय हो उसे भगवान के श्री चरण कमलों में समर्पित करें। आपको जो भी प्रिय हो भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करें और दूसरों को उनमें समर्पित होने की प्रेरणा दी। ऐसा करने से भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का उदय हो जाता है और समस्त मायावी प्रपंच पीछे छूट जाते हैं। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों आप लोग परमात्मा को जानने वाले हैं, आप मुझे बताइए कि परमात्मा का नारायण स्वरूप कैसा है। पांचवें योगीश्वर पिपलायन जी ने कहा, राजन जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति में साक्षी रूप से में रहता है, जिसकी सत्ता से शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण अपना अपना काम करते हैं, वो मालिक अंदर बैठा हुआ है, सब काम चल रहा है, मालिक निकल जाएगा सब काम बंद हो जाता है। उस परम सत्ता को नारायण कहते हैं। शरीर में प्राण तत्व अर्थात आत्मा के रूप में वह वास करता है। जो निराकार है वही एक सृष्टि के पूर्व विद्यमान रहता है। सृष्टि का निरूपण त्रिगुणमयी प्रकृति से एक वही करता है, जो समस्त ज्ञान विज्ञान का एकमात्र आश्रय है, जो संपूर्ण शक्तियों का अधिष्ठाता है, पर ब्रह्म है, जो न कभी जन्म लेता है न मरता है, आता है जन्म में, शरीरों में आता है और निकल जाता है, उसका कभी जन्म नहीं होता, न कभी वो मरता है। जन्म नहीं है तो मरेगा कैसे। जो न कभी जन्म लेता है न मरता है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का साक्षी है, जो सर्वत्र विहार करता है, समदर्शी है, वही परमात्मा नारायण है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों आप हमें कर्म योग का उपदेश दीजिए, जिसके द्वारा मनुष्य शुद्ध होकर कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। छठे योगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन जो व्यक्ति कर्म फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता है, गीता वाले श्लोक का सीधा सा यहाँ पे भाषण करे,
जो व्यक्ति कर्म फल की अभिलाषा छोड़कर विश्वात्मा भगवान को अपने समस्त कर्म समर्पित कर देता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप की सिद्धि मिल जाती है। ये कर्म, अकर्म और विकर्म तीनों वेद द्वारा जाने जाते हैं। लौकिक रीत से इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। वेद क्योंकि ईश्वरीय रूप है, अतः इनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। ये वेद ग्रंथ परोक्ष दातम है, अर्थात इनके मंत्रों के शब्दार्थ कुछ हैं और उनका तात्पर्य कुछ और है। इस समझना गुरुओं के चरणों में बैठ के जाता है। खाली पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, गुरु बैठ के उसका जब अर्थ बताएंगे तब वो उसको समझा जाता है। ये कर्मों की निवृत्ति के लिए ही कर्मों का विधान है। जैसे बालक को मिठाई का लालच देकर उसे दवाई खिलाते हैं, वैसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग का लालच देकर ये श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त कराते हैं। ये श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य में निष्काम कर्म भावना को जन्म देते हैं। कर्म करो पर कर्म के फल की कामना मत करो। अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए करो, तभी परमात्मा का परम पद प्राप्त हो पाता है। लेकिन कर्म समर्पित करने का शुरुआत अच्छे कर्म करने की शुरुआत करो। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को गाली दी, परमात्मा मेरा कर्म तेरे समर्पित। किसी को दान दिया, वो परमात्मा को समर्पित। पहले अच्छे कर्म, फिर धीरे धीरे जो बोले बाबा मैंने जो बुरा किया है वो भी आपको समर्पित। लेकिन शुरुआत अच्छे कर्मों से। लेकिन हमारा तो क्या होता है, किसी का खा लिया 50,000, किसी का खा के आया, बोले बाबा ये कर्म तुम्हारे सर पे ले लो। ऐसा नहीं होता। किसी को 50 लाख दान दे के आए, 50,000 का दान करके आए, ये कर्म परमात्मा को कहो, परमात्मा इसका फल नहीं चाहिए आपके समर्पण, तो उसका कुछ आनंद अलग होता है। परम पद प्राप्त हो पाता है इंद्रिय संयम न करने। थोड़ा ऊपर से इनको ले ले। अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए करो, तभी परमात्मा का परम पद प्राप्त होता है। इंद्रिय संयम न करके मन माने ढंग से कर्म करना अथवा उनका परित्याग कर देना विकर्म रूप अधर्म कहलाता है। गीता में भगवान ने कृष्ण मस्त कहा है, बोले नहीं कर्म कर रहे हो, ये भी तो कर्म कर रहे हो। आप बैठे हो, बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये भी कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि बैठा हुआ हूँ। बैठे हुए का कर्म हो गया। अब मनुष्य जन्म बैठने के लिए थोड़ी दिया गया, वो तो फिर कुत्ता ही बनते, फिर वो बैठे रहते। ये थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये अगर समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। कई लोग कहते हैं भाई न पाप न करो न पुण्य न करो, बीच में रहो। बीच में होता नहीं है कुछ। आप बैठे हो तो बैठना भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मनुष्य जन्म बैठने के लिए नहीं दिया गया, सोने के लिए नहीं दिया गया। सोना भी हो, सोना ही न हो, और सोना भी हो लेकिन सोना ही न हो और भी कुछ हो। जैसे नमक के अंदर, सब्जी के अंदर आप नमक डालते हो, नमक की सब्जी नहीं बनाते हो, ये याद रख लेना। इसी तरह जीवन में जो भी आप कार्य करते हो, खाली बैठना ही ना हो, बैठना भी हो, सोना भी हो, लेकिन खाली सोना न हो। कई लोग आलसी कुंभकर्ण जैसे महाराज वो सोते ही रहे, लेकिन सोने का दंड दिया गया क्योंकि इतना सोना दिया गया। इतना सोना भी, ये भी पाप है, क्योंकि जिसके लिए आपको मनुष्य जन्म मिला था ये सोने के लिए नहीं मिला था, ये ऐसे ही गंवाने के लिए नहीं मिला था। आपने किसी को 10 रुपया दे दिया और वो जाके गटर में डाल दे, अब ये गटर में डालो तो आप लाफा मारोगे कि नहीं? अब उस मूल्य को नहीं लेना चाहिए अगर गटर में डाल दिया तो। और मनुष्य जन्म का हम क्या कर रहे हैं? गटर में नहीं डाल रहे हैं। परमात्मा चमन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? परमात्मा मारेगा कि नहीं मारेगा? आप बोलोगे हमको क्यों मारेगा, हमने थोड़ा बुरा किया, लेकिन अच्छा भी कहाँ किया भाई? चलो अच्छा भी नहीं किया, बुरा भी नहीं किया, जीवन तत्व को जान गए क्या? तत्व दृष्टि से समझ गए क्या? आत्मा को समझ गए क्या? परमात्मा को समझ गए क्या? इतना भी कर लिया होता तो भी हो जाता। मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। जैसे किसी को 10 रुपया दो तो उसको व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। राजन, जो पुरुष
यथाशीघ्र ब्रह्म स्वरूप आत्म साक्षात्कार करना चाहता है, उसे वैदिक और वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। जो भी करो गुरुओं के चरणों में बैठ के करो। गुरु बिना गत नहीं प्यारे, गुरु बिना गत नहीं। एक तरह से अच्छा है कि संसार में आजकल सब ग्रंथ मिल रहे हैं, लेकिन एक तरह से बुरा भी है, क्योंकि ना समझ को दे दो, वो अपना अर्थ निकाल के फिर बोलेगा। मुझे कई लोग बोले गीता में ही लिखेला। अरे तू जो अर्थ निकाल रहा है ना, ऐसे नहीं लिखा होगा कि थोड़ा याद समझ ले, क्योंकि अर्थ अपना करेगा ना, अपनी अक्ल है, अपना अर्थ लगाएगा। इसके लिए पूर्ण गुरु के चरणों में बैठ के उसका अर्थ लिया जाता है, फिर जीवन में उतारा जाता है। सबको ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं है। ग्रंथ जो उसके अधिकारी महापुरुष हैं, वो बैठ के जब अर्थ निकाल के देते हैं, वो सही अर्थ निकाल के देंगे, और हम तो अपना अर्थ निकाल देते हैं, फिर वहां से गड़बड़ हो जाती है। उसे वैदिक और वैदिक तांत्रिक दोनों प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए। योग्य यानी जो परम तत्व तक पहुंचा हुआ है, और अनुष्ठान की विधि को सीखना चाहिए। जो भी इष्ट प्रिय लगे उसी में पूर्ण समर्पण भाव से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। स्नान आदि से, अच्छा यहाँ पे इष्ट की बात आई है। आपका सच, आप अंदर से पहले से जिसको मानते हो ना बचपन से, वो आपका इष्ट देव है। जैसे हम बाबा जी हैं हमारे पीछे, वैसे मैं गुरुओं के घर में पैदा हुआ हूँ। बाबा भागचंद मेरी माता, उनके घर में पैदा हुआ हूँ। गुरु ग्रंथ साहब की देन है बचपन से, लेकिन पता नहीं बचपन से बाबा जी से प्रेम है, शंकर भगवान से। ये मेरे इष्ट देव हो गए। इष्ट देव यानी आपको बचपन से जो भगवान प्यारे लगते हैं, बिना कारण। जब से होश संभाला तब आपको जिसको भगवान को प्रेम कर रहे हो, वो आपका इष्ट देव। वो कृष्ण भी हो सकता है, भगवान कृष्ण, भगवान राम, जो भी हो, भगवान शंकर, जो भी हो। अच्छा, वहां पे गुरु की बात नहीं है, इष्ट देव अलग है। गुरु इष्ट देव तक पहुंचाता है, गुरु रास्ता है और भगवान मंजिल है, ये समझ लेना। और मंजिल अंदर से आती है। सर्वप्रथम किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए और अनुष्ठान की विधि को सीखना चाहिए। जो भी इष्ट प्रिय लगे उसी में पूर्ण समर्पण भाव से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। स्नान आदि से शरीर को शुद्ध करके प्राणायाम द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि नारायण की पूजा करता है, वह शीघ्र ही कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।